मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः, स्वागतम्। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव, सहायक आचार्य ज्योतिष एवं वास्तु विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के डिप्लोमा अभ्यासक्रम, डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रम पर विमर्श करने हेतु आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों एवं मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पाठ्यांश हैं एवं उन पाठ्यांशों के मुख्य बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह जो डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र का आपका पाठ्यक्रम है, इसमें कुल 3 पत्र हैं। इन 3 पत्रों में प्रत्येक पत्र में 3-3 यूनिट निर्धारित की गई है और प्रत्येक पत्र की जो यूनिट्स हैं उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम है, विभिन्न उपबिंदु हैं। उनके बारे में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जो कि आपका यह पाठ्यक्रम से संबंधित ही है। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन के माध्यम से कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल का यह डिप्लोमा अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम है। कक्षा डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र। समयावधि जो है इसकी 1 वर्ष है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका वो वास्तु भूमि चयन। इसके जो गुणा अंक जो होंगे वो 70 हैं। विषय कोड इस पत्र का है 63 DIV और पेपर कोड 631 यह है। कुल 3 यूनिट्स हैं और 3 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम। प्रथम यूनिट पर यदि हम विचार करें कि कौन कौन से विषय हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यूनिट 1 का नाम है वास्तुशास्त्र का परिचय एवं कुंडली निर्माण विधि। इसमें 25 अंक निर्धारित है। 16 घंटे का अध्यापन का यह काल है, अध्ययन का काल रहेगा इसमें, और 1 क्रेडिट है। इसके उपविषयों पर यदि हम चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र में संबंध, वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, वास्तुशास्त्र के मुख्य ग्रंथों का परिचय, पंचांग विचार, राशि परिचय, ग्रह विचार, उनके उच्च नीचादि स्थान, ग्रह मैत्री, दृष्टि विचार इत्यादि विषयों का अध्ययन इस उपविषय के अंतर्गत हम करेंगे। इष्टकाल साधन, भयात भोग साधन, ग्रह स्पष्टीकरण, लग्न साधन, भाव विचार, षड्वर्ग विचार, विंशोत्तरी दशा विचार। यह पाठ्यांश आपके इस प्रथम पत्र के प्रथम यूनिट में समाहित। इसी प्रथम पत्र में जो दूसरी यूनिट है उसमें ग्राम में वास्तु चयन विचार। इसके उपविषयों को देखें तो वास्तुशास्त्र का प्रयोजन, वास्तुशास्त्र एवं पंचमहाभूत, गृह निर्माण का हेतु, पर गृह में वास फल, जीर्णोद्धार गृह का फल, ग्रामवास में नराकृति चक्र विचार, ग्रामवास में शुभावली विचार, शिवावली विचार, वर्ग एवं काकिणी विचार, राशि वश निषिद्ध स्थान, नाम राशि अनुसार ग्रामवास विचार, दिग्दशा ज्ञान एवं फल विचार। यह अंश जो है वो हम प्रथम पत्र के द्वितीय इकाई में, द्वितीय यूनिट में पढ़ेंगे। यह भी 1 क्रेडिट है। तीनों इकाइयों में 1-1 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। तीसरी यूनिट का नाम है भूमि परीक्षण। आप देख पा रहे हैं इस भूमि परीक्षण के उपविषयों को यदि हम देखें तो वर्ण, गंध, रस के अनुसार भूमि लक्षण एवं फल ज्ञान, भू अष्टदिक प्लवत्व फल विचार, गृह के चारों ओर वृक्षों का फल ज्ञान, अनुसरादि भूमि वैशिष्ट का विचार, अनुसरादि भूमि के क्या लक्षण है इत्यादि है, इन विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। शस्त, औषधि, द्रुम, लतादि युक्त भूमि का फल विचार, स्फुटादि भूमि का फल विचार,
गज पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, दैत्य पृष्ठ, नाग पृष्ठ भूमि के लक्षण एवं फल विचार, आयत, चतुरस्त्रादि आकृति वश भूमि लक्षण, मनस्तोष से भूमि का प्राशस्त्य, जागृत आदि भूमि के लक्षण एवं फल विचार, जीवित आदि भूमि के लक्षण एवं उनके फल विचार, प्रश्न द्वारा जीवित आदि भूमि का ज्ञान, वृक्ष एवं धान्यों से भूमि का प्राशस्त्य, खात विधि द्वारा भूमि परीक्षण, खात मुहूर्त में राहु का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, भूमि संशोधन में सूत्र का निर्णय, शल्योद्धार के लिए भूमि संशोधन। इतने विषय हम प्रथम यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके संदर्भ ग्रंथ आप देख सकते हैं। इन संदर्भ ग्रंथों में भी इन विषयों का अध्ययन हम कर सकते हैं। बृहद वास्तुमाला श्री राम निहोर द्विवेदी महोदय जी की, जन्मपत्र दीपक श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी की, वास्तु रत्नावली जीवनाथ दैवज्ञ जी की, मुहूर्त चिंतामणि श्री राम दैवज्ञ जी की, इन 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 पुस्तकों के माध्यम से हम इन विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं और प्रस्तुत पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हम इन विषयों का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो दूसरा हमारा पत्र होगा, उस पत्र का नाम है, आप देख पा रहे होंगे, भवन स्वरूप विचार। इसमें भी जो अंक होंगे वो 70 हैं। इस विषय का पेपर कोड 63, पेपर कोड जो होगा वो 6321। विषय वही है 63 कोड, लेकिन यहाँ पेपर कोड 632 होगा। यूनिट 3, क्रेडिट भी 3 है, वही प्रत्येक यूनिट में एक एक क्रेडिट और उसके समय अवधि निश्चित है। इसमें प्रथम यूनिट को का पाठ्यक्रम पर हम यदि विस्तार से विचार करें तो वास्तु एवं उसके भेद नामक प्रथम यूनिट है, जिसमें वास्तु पुरुष का स्वरूप, वास्तु के सन्निकट वातावरण का महत्व, भूखंड की आकृति विषयक ज्ञान, आयत भूमि, वर्गाकार भूमि, विषम चतुर्भुज भूमि, भद्रासन भूमि, वृत्ताकार भूमि, वक्र भूमि एवं त्रिकोण आदि भूमियों के बारे में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तृण, काष्ठ, मृतिका, इष्टिका एवं प्रस्तर गृह का फल, व्यवसायिक वास्तु विचार, विपणी अर्थात दुकान, शोरूम, कार्यालय की वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवस्था क्या हो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भोजनशाला किस प्रकार से बनाई जाए उसके विषय में अध्ययन करेंगे। चिकित्सालय किस प्रकार से हो, चिकित्सालय उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुटीरोद्योग गृह, लघु उद्योग गृह, ये सब इस पाठ्यक्रम में समाहित होंगे इन विषयों के अंतर्गत। शिल्प गृह, मिल या कारखाने का वास्तुशास्त्रीय स्वरूप क्या होता है उसके बारे में भी हम इस पाठ्यक्रम में विस्तृत रूप से जानेंगे। धार्मिक वास्तु विचार, अब हम यदि आवासीय वास्तु और व्यवसायिक वास्तु के बाद धार्मिक वास्तु विचार आता है, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम, मठ, विश्रामशाला, धर्मशाला, कूप, कुआ हुआ, वापी हुआ, तड़ाग, तालाब इत्यादियों की वास्तुशास्त्रीय व्यवस्था क्या हो सकता है, क्या उसका स्वरूप हो सकता है, इन सब के विषय में हम इस प्रथम यूनिट में द्वितीय पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। द्वितीय पत्र की द्वितीय यूनिट पर हम यदि विचार करें तो उस यूनिट का नाम है भित्ति एवं स्तंभादि विचार। इनमें जो हम विषयों का अध्ययन करेंगे उसमें गृहारंभ से पूर्व भूमि पूजन का महत्व क्या होता है वह जानेंगे। शिलान्यास में दिशा निर्णय, पिंड से बाहर एवं अंदर भित्ति का ज्ञान, गृह निर्माण के लिए इष्टिकाओं के नाम, इष्टिका चक्र विचार, इष्टिका के ऊपर वन्नी दीपन चक्र विचार, स्तंभ स्थापन विचार, स्तंभोच्छाय विधि, गृह निर्माण में ग्राह एवं अग्रेय काष्ठ क्या है, त्याज्य काष्ठ कौन कौन सी होगी और उसमें ग्राह काष्ठ कौन सी होती है उसके विषय में, गृह कार्य हेतु द्रुमच्छेदन का मुहूर्त, वृक्ष छेदन से पूर्व प्रार्थना हमें क्या करनी चाहिए उसके विषय में जानेंगे। स्तंभ शिलान्यास के समय जो खनन करते हैं उसमें डालने वाली वास्तुएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न वास्तु के कृत्य क्या है, आकृति भेद से स्तंभों के नाम क्या होते हैं, गृह की ऊंचाई का प्रमाण क्या है, भित्ति का प्रमाण ज्ञान क्या होता है, पूर्वादि दिशाओं में गृहों के उच्च नीच इत्यादि का फल क्या शास्त्र में कहा गया है, आवासीय वास्तु भूमि में दिशा के आधार से कक्ष निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सभी विषयों का अध्ययन हम द्वितीय पत्र के इस द्वितीय यूनिट में करेंगे। इस द्वितीय पत्र के तृतीय यूनिट पर यदि हम विषयों पर विचार करें तो इस यूनिट का नाम दिक् साधन एवं पिंड आयादि विचार है। इसमें जो हम पाठ्यांश पढ़ेंगे वह दिक् साधन विधि, पिंड साधन, आय विचार, गृह आयु विचार, गृह विनाश हेतु विचार, आय व्यय ज्ञान से गृह का शुभाशुभत्व ज्ञान,
ध्रुवांक विचार। यह इस रूप में हम इन द्वितीय पत्र के तृतीय यूनिट में इन विषयों का अध्ययन करेंगे। संदर्भ ग्रंथ देखते हैं तो वही बृहद वास्तुमाला में, वास्तु रत्नावली में, भारतीय वास्तुशास्त्र, मुहूर्त चिंतामणि, इन पुस्तकों के माध्यम से इन विषयों में और गंभीर अध्ययन किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हम इन विषयों में विशेष ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसी पाठ्यक्रम का जो तृतीय पत्र है, उस पत्र का नाम है द्वार गवाक्षादि विचार एवं मुहूर्त विचार। इसके भी अंक 70 है। विषय कोड वही 63 DIV। पेपर कोड यहां पर चेंज हो जाता है, जो है 633। यूनिट के बारे में जाने तो यहां भी 3 यूनिट होगी और 3 क्रेडिट, प्रत्येक यूनिट का 1 क्रेडिट। इस विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इस तृतीय पत्र के प्रथम यूनिट पर यदि हम विचार करें तो उसका नाम है गृहारंभ मुहूर्त एवं द्वारादि विचार। तो गृहारंभ में काल शुद्धि, गृहारंभ में शुभ मास तिथ्यादि विचार, राहु मुख विचार, गृहारंभ में पंचांग शुद्धि, गृहारंभ में सप्त सकार नामक योग, भूमि शयन के नक्षत्र एवं उनकी उपयोगिता, सूतिका गृह निर्माण में काल विचार, गृहारंभ में वृक्ष वास्तु चक्र, अजीर्ण एवं जीर्ण गृह विचार, द्वार विचार, द्वार वेध विचार, सूर्य नक्षत्र से द्वार चक्र का विचार, गृह शोभा की दृष्टि से निषिद्ध पशु पक्षियों का विचार, गृह के समीप शुभाशुभ वृक्ष विचार, और दिशाओं के अनुसार वृक्षारोपण का विचार और वृक्षारोपण मुहूर्त। ये सभी विषयों के बारे में विस्तृत रूप से आप इस पाठ्यक्रम के तृतीय पत्र के प्रथम यूनिट में आप अध्ययन करेंगे और कर सकते हैं। द्वितीय यूनिट पर हम यदि विचार करें तो उसका नाम है गृह संबंधी शुभाशुभ योग एवं गृह प्रवेश मुहूर्त। इसका भी एक क्रेडिट होगा। इसमें यदि पाठ्यांश देखें तो गृह कालिक कुंडली के द्वारा ग्रहायुर्दाय का ज्ञान, लक्ष्मी युक्त गृह योग, गृह का परहस्त गमन योग एवं अन्य शुभाशुभ योग, इनका विचार हम इस पाठ्यांश के माध्यम से करेंगे। कपाट से रहित गृह में प्रवेश निषेध विचार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गृह प्रवेश में समय निर्देश, गृह प्रवेश में मास पक्ष तिथि वार नक्षत्र आदि विचार, गृह प्रवेश में लग्न शुद्धि, गृह प्रवेश में वाम रवि विचार, गृह प्रवेश में कुंभ चक्र विचार, गृह प्रवेश में गृहपति के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम इन इकाई में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जलाशय आराम, जलाशय आराम, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त विचार, इन सब के बारे में भी, मुहूर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उग्र प्रकृति के देवताओं के स्थापन में विशेष क्या क्या तथ्य वास्तुशास्त्री होते हैं, उन विषयों का भी हम इस पाठ्यांश में चर्चा करेंगे। देव विशेष के स्थापन में विहित मास विचार, ये सभी पाठ्यांश आप तृतीय पत्र के द्वितीय यूनिट में प्राप्त करेंगे। अब तृतीय यूनिट जो आती है तृतीय पत्र की, उसका नाम है गवाक्षादि विचार एवं प्रवेश विधान। इसके भी 25 अंक है, 16 घंटे का पाठ्यक्रम है यह भी, और 1 क्रेडिट इसमें मिलते हैं। इसके यदि पठनीय विषय पर यदि हम विचार करें तो गृह के पूर्वादि दिशाओं में प्लव विचार क्या होता है, गवाक्ष विचार, कूप स्थान विचार, एकाशीति वास्तु चक्र किस प्रकार से बनता है, चतुष्षष्टि पद वास्तु चक्र, शिलान्यास विधान, वास्तु शांति विधान, गृह प्रवेश विधान, इन विषयों को आप इस तृतीय यूनिट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके भी संदर्भ ग्रंथों पर विचार करें तो बृहद वास्तुमाला, वास्तु रत्नावली, भारतीय वास्तुशास्त्र और मुहूर्त चिंतामणि, इन ग्रंथों के माध्यम से भी आप इन विषयों के बारे में गंभीर अध्ययन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, यह जो एक पाठ्यक्रम है आपका डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, इसमें वास्तुशास्त्र के प्रमुख सभी विषयों का संकलन किया गया है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र का जो आरंभिक ज्ञान होना चाहिए, उसके विषय में भी संपूर्ण पाठ्य सामग्री आपको लगभग आपको इस पाठ्यक्रम में मिलती है। और इस पाठ्यक्रम का यदि समीचीन तरीके से अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका वास्तुशास्त्र में एक विशेष ज्ञान अर्जन होगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप रूप में कुछ मुख्य विषयों के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं।
जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।